अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तदरीसी किताब के सबक नंबर 5 नज़्म प्यारा वतन के बाकी मश्की सवालात करेंगे। हमने सवाल नंबर 1 और 2 अपनी पिछली वीडियो में किया। आज हम बाकी मश्की सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। हमें अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनके मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं। मुतज़ाद अल्फाज यानी इनके उल्ट अल्फाज। जन्नत, दोज़ख, फसाना, हकीकत, बहार, ख़ज़ां, खुशी, गमी, दिन, रात। आगे है सवाल नंबर 4। कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें और उसे दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जीम में लिखें। अब हमें 3 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ, कॉलम बे और कॉलम जीम। कॉलम अलिफ और कॉलम बे में हमें मिसरे दिए गए हैं। कॉलम अलिफ में पहला मिसरा है और कॉलम बे में दूसरा मिसरा है। अब हमने मिसाल के मुताबिक कॉलम अलिफ में दिए गए मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में से ढूंढकर कॉलम जीम में लिखना है। ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन। अब कॉलम बे में जो दिया गया है वो है घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, लेकिन हमने कॉलम अलिफ में दिए गए मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में से तलाश करना है और कॉलम जीम में लिखना है। अब ये हमें मिसाल दी गई थी तो लिखा हुआ है इसका मिसरा पहले से ही है, जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। आगे है ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए। अब हमने कॉलम बे में इसका दूसरा मिसरा ढूंढा, ये बागों के मंजर महकते हुए। बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम इसके हैं ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। हमने कॉलम अलिफ में दिए गए कॉलम मिसरों का दूसरा मिसरा कॉलम बे में से तलाश किया और कॉलम जीम में लिख दिया। आगे है सवाल नंबर 5। नीचे दिए गए शेरों को गौर से पढ़ें। ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। सुहाना है सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ऊपर दिए गए शेरों में आने वाले अल्फाज प्यारा, हमारा, सारा एक जैसी आवाज़ देते हैं। हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहा जाता है। हम आवाज़ यानी हमने अल्फाज पढ़े थे प्यारा, हमारा, सारा, ये हम आवाज़ अल्फाज हैं, इनको हम काफिया भी कहते हैं। शेरों के आखिर में वतन का लफ्ज़ बार बार दोहराया गया है। हूबहू दोहराए जाने वाले लफ्ज़ या अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। यानी शेरों के आखिर में चारों मिसरे जो हमने पढ़े उनके आखिर में लफ्ज़ है वतन, तो हूबहू दोहराए जाने वाले लफ्ज़ को रदीफ़ कहते हैं। इस मिसाल की रोशनी में नीचे दिए गए शेरों से काफ़िए और रदीफ़ अलग अलग करें। अब हमें 2 शेर दिए गए हैं और कहा गया है कि इनमें से काफ़िए और रदीफ़ को अलग करें। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए। बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। अब इनमें लहकते महकते, पहले शेर में लहकते महकते काफ़िया हैं, हुए ये दोनों लफ्ज़ जो हैं हूबहू लफ्ज़ जो दोहराया गया है बार बार, ये है रदीफ़। इसी तरह शेर नंबर 2 में है छाई लाई, ये काफिया है, जबकि हुई जो है ये रदीफ़ है। सवाल नंबर 6। दी गई मिसाल की रोशनी में कॉलम जी में दुरुस्त मुतरादिफ लिखें। अब हमें फिर से कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ, कॉलम बे और कॉलम जीम में एक मिसाल भी दी गई है और कहा गया है कि कॉलम अलिफ में जो लफ्ज़ लिखे हैं कॉलम बे में उनका दुरुस्त मुतरादिफ तलाश करके कॉलम जीम में लिखें। पहले है जन्नत, कॉलम बे में इसका दिया गया है लफ्ज़ रोज़, जबकि इसका दुरुस्त है बिहिश्त। इसी तरह आगे लफ्ज़ है सब्ज़, तो इसका मुतरादिफ लफ्ज़ है हरा। सुंदर,
خوبصورت، باغ چمن، گیت نغمہ، دن روز، رات شب۔ آگے ہے سوال نمبر 7، سندر کے لیے اور کون کون سے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ سندر کے لیے ہم کون کون سے لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ ہیں خوبصورت، پیارا، حسین، جمیل وغیرہ۔ آگے ہے سوال نمبر 8، وطن کے محبت کے عنوان پر 3 پیراگراف پر مشتمل مضمون لکھیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا تخلیقی کام ہے۔ آپ نے وطن کی محبت کے عنوان پر 3 پیراگراف پر مشتمل ایک مضمون لکھنا ہے، جس میں آپ بتائیں گے کہ وطن سے محبت کیا ہوتی ہے، وطن چیز کیا ہے، وطن کی اہمیت کیا ہے، وطن کی قدر ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، ہم وطن سے محبت کس طرح کر سکتے ہیں، اور وطن سے محبت کا تقاضا ہے کیا، ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور اس کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کیسے کھڑا کر سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی دشمن عناصر اس پر بری آنکھ ڈالے یا بری نظر سے دیکھے تو ہم کس طرح سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اگر وطن کی محبت میں ہمیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے اور اگر ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ یا اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ نے 3 پیراگراف لکھنے ہیں۔ پیراگراف آپ کا 4 سے 5 سطروں پر مشتمل ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 3 پیراگراف لکھنے ہیں۔ پیراگراف آپ نے 4 سے 5 سطروں پر مشتمل کرنا ہے، مطلب ایک پیراگراف آپ کا 4 سے 5 سطروں کا ہوگا۔ تو اسی طرح آپ 3 پیراگراف لکھیں گے اور آپ کا ایک مضمون ہوگا، اور یہ آپ کا تخلیقی کام ہے، یعنی آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ سوال نمبر 3 تا 7 آپ نے اپنی کتابوں پر حل کرنا ہے، جبکہ سوال نمبر 8 آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ یہ آپ کا تخلیقی کام ہے۔ آپ نے تمام سبق یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔